नमस्कार। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में लगातार बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा खराब हालत है गुजरात में। वजह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अहमदाबाद में लोगों को शाम ढलते ही टैक्सियों में, कारों में इस कदर जाते हुए देखा है। मीडिया में जो तस्वीरें आई हैं उससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, पुलिस वालों की बातों को नहीं मान रहे हैं लोग, और रोड पूरी के पूरी हाईवे जो है वो जाम है। इसको देखते हुए वहाँ की सरकार काफ़ी डरी हुई है। राज्य में पिछले गुरुवार से कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉकडाउन तो था ही, ऊपर से कर्फ्यू लगा दिया। बाहर से स्टेट रिजर्व पुलिस बुला ली है, औद्योगिक सुरक्षा दल को बुलाया गया है, सीआरपीएफ को बुलाया गया है, और इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे तो गुजरात पुलिस है ही। ऐसा शस्त्रों को, अलग अलग जो फोर्सेस हैं सुरक्षा बलों को, उस समय बुलाया जाता है किसी राज्य में जब वहाँ स्थिति अशांत होती है। अहमदाबाद में स्थिति अशांत जैसी ही हो गई थी, लेकिन जब देखा कि स्थिति एकदम बेकाबू होती जा रही है और कोरोना का मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही थी कोरोना के, तो सरकार ने पूरा लॉकडाउन में कर्फ्यू घोषित कर दिया। यानी अब सिर्फ वहाँ 2 तरह की दुकानें खुली हैं। सुबह 8 से 11 तक दूध की दुकानें खुली रहती हैं और दवाइयों की दुकान खुली है। बाकी अनाज की दुकानें बंद है, सब्जी फल की दुकानें बंद है। होम डिलीवरी से जो सामान दिया जा रहा था, जोमेटो और स्विगी, वो सब बंद कर दिया गया है। और ये पूरा माहौल अब ऐसा हो गया है जैसे गुजरात में इमरजेंसी लगी हुई है। तो जाहिर है कि जब इतनी तरह की पाबंदी लगी हैं तो इस पाबंदी के आड़ में भी बहुत सारे खेल चल रहे हैं। जैसे कि राज्य में कितने मरीज हैं, मरने वालों के आंकड़ों में तफावत है। सरकार कुछ बता रही है, जो केंद्र का चार्ट है उसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस तरह से मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। अस्पतालों की दुर्दशा की खबरें छुपाई जा रही है। राज्य में हो रहे उत्पात, उपद्रव और प्रदर्शन को छुपाया जा रहा है। अस्पताल में हो रहे प्रदर्शन को दबाया जा रहा है। इस तरह से ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 2014 में देश के सामने गुजरात मॉडल रखा गया। ये बताया गया कि सबसे आदर्श राज्य कोई है तो वो गुजरात है, और वहाँ लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी। बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें जो भी देश के प्रधानमंत्री पद के लिए जो अंक उस समय लोगों ने दिए, वो उनके गुजरात के कामकाज को देखते हुए दिए। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में आने वाले थे, और उस समय जो वहाँ पे एक लंबी चीन की दीवार की तरह एक दीवार बना के जो झुग्गी झोपड़ियाँ छुपाने का काम किया गुजरात सरकार ने, तब लोगों को पता चला कि ये गुजरात मॉडल जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ है, एक जुमला है। ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं। जब से नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के गए हैं, तब से गुजरात की सड़कों के हाल भी बेहाल हो गए। वहाँ के कल कारखानों की जो पहले सुविधाएं होती थी वो अब उस तरह की नहीं रही। अब गुजरात, विजय रूपाणी का गुजरात और नरेंद्र मोदी का गुजरात 2 अलग चीज़ें हैं। अब ये जब खेल चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप, छुपने छुपाने का, ये ऑफिसर, वो ऑफिसर, ये सही काम नहीं कर रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा है, जब ये सब होने के बाद पिछले शुक्रवार को अचानक केंद्र ने दखल देकर राज्य के अफसरों के
बड़े पैमाने पे तबादले कर दिए। अब वरिष्ठ आईएएस अफसर राजीव कुमार को अहमदाबाद का कोरोना का इंचार्ज बनाया गया है। अहमदाबाद के जो कमिश्नर थे वहाँ विजय मेहरा नाम था उनका, उनको कोरोना कंट्रोल करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए। 14 दिन के उनको आइसोलेशन में भेजा गया। उससे साफ जाहिर था कि किस ढंग से अहमदाबाद की व्यवस्था चल रही थी। उनके जगह एक अन्य ऑफिसर लाए गए जो कि वहाँ के नौकानयन महामंडल के सीईओ थे, मुकेश कुमार। उनको महापालिका का कमिश्नर बनाया गया। इसके अलावा जो प्रधान सचिव जयंती रवि थे उनको हटाया गया। उनके स्थान पर पंकज कुमार को लाया गया। इतना सब पर्दे के पीछे खेल चलता रहा था। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये ब्लेम गेम कोई अपने ऊपर लेना नहीं चाहता था। एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखा के सब लोग साइड कर दी। सरकार को भी लगा कि अब हम कुछ कर रहे हैं। जनता के सामने जो सरकार की छवि गिर रही थी उसको बचाने की पूरी कवायद थी। अब ये पूरा हस्तक्षेप अमित शाह ने किया। ठीक ठाक भी नौकरशाही में जो व्यवस्था बदली अमित शाह ने बदली, क्योंकि विजय रूपाणी को ना तो उनका प्रशासन पे कोई पकड़ है, नहीं राज्य में उनको कोई खुद का अस्तित्व है। वो एक केंद्र के रोबोट के रूप में काम कर रहे हैं। और उनका आलम भी ऐसे ही कुछ था। जब कोरोना फैल रहा था उस समय विजय रूपाणी खुद भी एक एमएलए के संपर्क में आ गए जो पॉजिटिव थे। उसके बाद उनको भी 14 दिन क्वारंटाइन में जाना पड़ा। इस तरह जब सरकार ही क्वारंटाइन में जाती है तो उस राज्य का हाल बदहाल हो जाता है। गुजरात राज्य की कुल आबादी जो है वो करीब 3.5 करोड़ के आसपास है और यहाँ की जो मृत्यु दर है वो 6% के हिसाब से चल रही है। यानी मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 6% के हिसाब से आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक है। ये इतना बड़ा ज्वालामुखी कोरोना का गुजरात में फटा कैसे? नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में ये कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ जनवरी से ही टेस्ट कर रही है और काम कर रही है। अगर कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार वाकई में जनवरी से टेस्ट कर रही थी तो फरवरी के तीसरे सप्ताह अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। उसमें स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। तो फिर उनकी सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं हुई? अगर वो 1 लाख लोग, चलिए ठीक है मान लिया आपसे गलती हो गई, स्टेडियम में मौजूद थे, तो उन 1 लाख लोगों की लिस्ट सरकार के पास है, क्योंकि टिकट दिए गए, पासेस दिए गए, कौन कौन वहाँ थे, उनके आसन की व्यवस्था की गई, सबको पता था ये लोग कौन हैं। तो क्या ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल के उनके टेस्ट किए गए, कोविड टेस्ट लिए गए? नहीं। इस आयोजन में जो लोगों ने भाग लिया, फिर वो चाहे कामगार हो, उसको बनाने वाले हो, तैयारी करने वाले हों स्टेडियम में, या उसमें गेस्ट करके बैठे हुए लोग, ये सब कोरोना के वाहक बन गए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जब उनका अपना तो कुनबा आया ही इस देश में, उनके अलावा उस समय अमेरिकी कंपनियों ने कि भाई गुजरात में राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, तो जो ट्रैवल एजेंसियों ने गुजरात जाने वालों के लिए सस्ते टिकट जारी किए। तो करीब 1200-1400 लोग उनके साथ में गुजरात आए जो अमेरिका के निवासी थे। इसके अलावा जो देश में लॉकडाउन शुरू होने के पहले जब महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि बाहर के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस समय कुल 15 लाख लोग मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। उनमें से 40% लोग गुजराती थे जो मुंबई से निकले और गुजरात पहुँचे। ऐसे लोगों का एयरपोर्ट पे मामूली सा परीक्षण हुआ,
लेकिन बाद में क्वारंटाइन उनको नहीं किया गया, वो सीधे अपनी प्राइवेट टैक्सियाँ पकड़ पकड़ कर गुजरात चले गए, कोई ट्रेन से चले गए, कोई हवाई जहाज़ से चले गए। ऐसे में ये सब जो कोरोना के वाहक बन गए लोग, और ये पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्से में फैल गए। राजकोट एक ऐसा शहर है गुजरात का जिसे एनआरआई सिटी कहते हैं। इसमें से हर दूसरा तीसरा व्यक्ति विदेशों में काम करता है और उनके बढ़िया बढ़िया मकान जो है इसमें राजकोट में बने हुए हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा रेट राजकोट में ही है प्रॉपर्टी का, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ बाहर के लोग आके रहते हैं। वहाँ पर भी मौत की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर भी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अहमदाबाद के आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं।